हे बजरंगबली, हे अंजनी के लाला, हे पवन पुत्र हनुमान, आज के दिन जो भी इस वीडियो को लाइक करें उसके ऊपर कभी गरीबी मत आने देना। राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष से उसका जीवन बचाए रखना। जय बजरंगबली। दोस्तों, वैसे आग के बारे में मैं कई जानकारी बता चुका हूं और इसके बारे में वैसे विशेष रूप से कोई और परिचित बात बताने की जरूरत नहीं है। जो आग का पौधा है, ये आयुर्वेद की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही उत्तम पौधा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को जरूर पता होगा कि जो आक के पत्ते हैं, ये हनुमान जी महाराज, भोले बाबा तथा मां नव दुर्गा को इसके पत्ते की माला चढ़ती है। दोस्तों, आक के पौधे दिव्य एवं चमत्कारी गुणों से, अलौकिक एवं चमत्कारी गुणों से भरे हुए हैं। इसके जो मैं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। ये कोई साधारण पौधा नहीं है और आपने जरूर देखा होगा कि मदार के जो ये आक हम बोल रहे हैं पौधे, इसे मदार के नाम से कई जगह जाना जाता है। तो इसकी जो जड़ होती है, इसकी भगवान गणेश जी की आकृति बनाई जाती है। 11 वर्ष पुराने जो आक के पौधे हो जाते हैं, तो कभी कभी कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है 23 वर्ष पुराने, 11 से 23 वर्ष पुराने जो इसके पौधे की जो जड़ होती है, भगवान गणेश जी की सूंड के समान आकृति ले लेती हैं और बिल्कुल ही भगवान गणेश जी का ही स्वरूप धारण कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में लोग मदार के ही, अर्थात जो आप ये आक का पौधा देख रहे हैं, इसकी ही जड़ से गणेश जी की आकृति बनाते थे और मंत्रों से सिद्ध करके अपने थैले में रखते थे। और ऐसा माना जाता है उस थैला पे कितना भी अन्न धन या फिर कुछ भी सामग्री को रख ले, वहां पे फिर कभी क्षमता नहीं है। अन्न धन का भंडार जितना निकालो उतना ही स्वतः ही बढ़ जाता था। ये सब प्राचीन समय में होते थे। तो दोस्तों, जो सफेद आक है, बहुत ही चमत्कारिक गुणों से भरे होते हैं। वैसे तो मदार के पौधे, सफेद आक के पौधे या फिर नॉर्मल जो आक के पौधे हैं, ये बहुत ही दिव्य गुणों से भरे होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो ये आक के पौधे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है और कौन से राज्य से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद लिखना ना भूलना। जय श्री राम एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में, हमारे घरों के आसपास में मिल जाते हैं, जो कि दिव्य एवं चमत्कारिक गुणों से भरे हुए हैं और ये अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं। तंत्र में इसका प्रयोग होता ही होता है। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। तो चलिए, इसके मैं दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बता दूं। इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, इसकी जड़ पर ऐसा माना जाता है 16 वर्ष पुरानी आक के पौधे की जड़ पर साक्षात नागदेव का वास होता है एवं 16 वर्ष पुराने आक दूध के पौधे की जड़ पर पैतृक धन गढ़ा धन छुपा होता है। लेकिन 16 वर्ष से अत्यधिक पुराना होना चाहिए। बिल्कुल ही इसके जड़ पर गढ़ा धन छिपा होता है। पुराने विषैले नाग होते हैं। दोस्तों, अगर तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी जड़ पहनने से चारों दिशाओं से सफलता मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन वैभव इत्यादि स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसकी जड़ कब पहननी चाहिए, वीडियो के आखिर में दिन भी बताऊंगा। इसकी जड़ पहनने के बाद अलौकिक शक्ति मित्र की भांति आपकी मदद करती है। आपको पता नहीं चलेगा, जहां भी जिस क्षेत्र में चले जाइए वहां पे आपको सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जहां भी जाइए लोग आपकी बात मानेंगे, क्योंकि अलौकिक शक्ति इसकी जड़ को पहनने के बाद आपके साथ में रहने लगती है, जो कि मित्र की भांति आपको मदद करती है। हर क्षेत्र में जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेगी। आयुर्वेद कहते हैं कि इसके दूध को अगर दांत दर्द हो रहा है, दांतों में सड़न है, वहां पे लगा दिया जाए तो भयंकर से भयंकर दांत की पीड़ा दूर हो जाती है। और अगर इसके पत्ते को थोड़ा सा इसके पत्ते के ऊपर में सरसों का तेल डाल करके थोड़ी सी आंच में पकाया जाए, थोड़ी सी आंच में इसे गर्म किया जाए और आपके शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे जोड़े में दर्द हो रहा है तो जोड़े में इसे बांध दीजिए। आपके पांव में दर्द हो रहा है तो इसे पांव में बांध दीजिए। बिल्कुल ही 15 मिनट के भीतर में कैसा भी दर्द हो, नेचुरल तरीके से ये दर्द को खींचने का काम करती है। फिर आपको कोई टेबलेट या दवा खाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद तरीके से बिल्कुल ही ये दर्द को खींचने का काम करती है। इसकी जड़ वशीकरण का भी काम कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को अगर घीस करके तिलक लगाया जाए
और सभा में जाया जाए तो पूरी सभा के लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे, या फिर इस जड़ का तिलक लगा करके जिसे वश में करना हो उसके पास में जाया जाए तो बिल्कुल ही इनके प्रभाव से वो वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पत्ते इच्छा पूर्ति करने का काम करते हैं। किस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके 11 पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाए जाए तो भगवान शंकर भौतिक सुख प्रदान करते हैं। अगर इसके 21 पत्ते माता दुर्गा को चढ़ाए जाए माला पिरो करके, माला बना करके, और उसमें दुम लिखा जाए तो बढ़े से बढ़े मनोरथ की पूर्ति होती है। इसके तीसरे पत्ते का प्रयोग जान लीजिए। मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर से राम लिखकर इसके 11 पत्तों की माला बनाकर के चढ़ा दिया जाए तो भोग, मोक्ष एवं सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। इसका फल बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके फल में कुछ ऐसी दिव्य एवं चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। हमारे गुरु ने बताया था कि इसका जो फल होता है इसमें रोए निकलते हैं, अर्थात इससे रुई निकलती है। उस रुई से प्राचीन समय के संत महात्मा लोग दृश्य एवं अदृश्य सिद्धि को आजमाते थे, अर्थात इसकी रुई से व्यक्ति अदृश्य हो जाते थे। दोस्तों, इसकी रुई चमत्कारी गुणों से भरी हुई है। इसके रुई से आप अपने जन्मों की गरीबी को मिटा सकते हैं। जो जानकारी बता रहा हूं, शायद ये जानकारी आपके जन्मों की गरीबी मिटा दें, और ये जानकारी स्पष्ट आपको कई तांत्रिक किताबों में मिलेगी, वनस्पति शास्त्र में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसके फल का, जो इसका फल सूख जाए, इसकी रुई निकलती है, उसकी बत्ती बना करके अगर घी के दीपक में 11 दिनों तक माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, उसके सामने में जलाया जाए तो आप यकीन मानिए केवल आपको सुबह शाम जलाना है। और माता लक्ष्मी का हो सके तो जो मंत्र जानते हो उस मंत्र को जपिए। 11 दिनों के भीतर में आपकी जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। अचल का मतलब होता है न समाप्त होने वाली संपत्ति, और ऐसी संपत्ति जो समाप्त नहीं होगी और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए एवं मनोकामना पूर्ति के लिए इस पौधे के बताए गए वीडियो में जो प्रयोग हैं वह प्रयोग बिल्कुल ही करके देखें, आपको लाभ मिलेंगे। शायद ये छोटी सी जानकारी से आपकी गरीबी भी मिट जाए।